आप जैसा समझ रही हैं वैसा कुछ भी नहीं है। मैं ठीक हूँ। बेटा, मैं तो उठते बैठते यही दुआ करती हूँ कि तुम्हारी औलाद हो जाए। आप बस मेरे लिए दुआ किया करें, मुझे आपकी दुआओं की बहुत ज़रूरत है। हाँ हाँ बेटा, मुझसे ज्यादा खुश कौन होगा। वासे का मुंह सुबह से बहुत खराब था। बस सर झुका के नाश्ता किया और फिर ये जा वो जा। जब हम दोनों साथ गए थे तो वहां पर तो सबसे हंस बोल रहा था और आते वक्त भी मुंह बिल्कुल ठीक था। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम दोनों के दरमियान कुछ नाचाकी हुई हो? अब दादी, वो मियाँ बीवी के दरमियान छोटी मोटी नोक झोंक तो हो ही जाती है। सब कुछ ठीक है, आप बेफिक्र रहिए। आज तुम घर पे हो ना बेटा, तो लंच बना लो और वासे के दफ्तर भेज दो। आदमी अपनी बीवी से कितना ही नाराज क्यों ना हो, मगर अच्छा खाना देख के उसका मूड बिल्कुल सही हो जाता है। दादी, हम औरतें आदमियों के बारे में कितना सोचती हैं ना। उनका मूड खराब है तो ये करो, उनका मूड अच्छा है तो वो करो, उन्हें गुस्सा आ रहा है तो ये मत कहो, अगर वो थके हारे घर पर आ रहे हैं तो वो मत करो। मर्द तो कभी भी औरतों के बारे में इतना नहीं सोचते, तो फिर औरतें ही क्यों? हम अपने बेटों को मजबूत बनाने के चक्कर में जज्बात से आरी कर देते हैं, इसलिए वो बिल्कुल अपने जज्बात दिखा नहीं सकते, बता नहीं सकते। अगर तुम उनसे ये कहोगी कि ये दरवाजा बंद हो गया है और हथौड़ी लाके तोड़ दो, तो वो फौरन तोड़ देंगे। लेकिन अगर उसे मनाना पड़ जाए बेगम को, तो वो घंटों बैठ के सोचता रहेगा। इसलिए मेरी तुमको एक नसीहत है कि तुम्हारा बेटा हो तो ऐसा हरगिज नहीं बनाना, ठीक है ना? इंशाल्लाह। अल्लाह तुम्हें सेहतमंद औलाद दे, आमीन। अच्छा, अब चलो, बहुत बातें हो चुकी, चल के नाश्ता करो और जल्दी से लंच बनाने की तैयारी में लग जाओ। अच्छा, तो मैं चलती हूँ और तुम फौरन उठकर मेरे पीछे पीछे आ जाओ। जी। ये सूट तुम पहले भी देख चुकी हो। अब ये बताओ कि मेकअप कहाँ से कराओगी? शान तो इतना हैंडसम है, मैं चाहती हूँ कि तुम भी बहुत खूबसूरत लगो, समझी? मम्मी, मैंने अभी मेरी डेथ को एक्सेप्ट नहीं किया। क्या हम प्लीज इस निकाह को कुछ महीनों और एक्सटेंड कर सकते? मुझे अभी नहीं करना है निकाह। तुम जितनी जल्दी इस गम से निकल आओ तुम्हारे लिए उतना ही अच्छा है, क्योंकि आज नहीं तो कल मैंने तुम्हारी शादी तो करनी ही है। जितना लंबा ये गम मनाओगी, खुद को उतनी ही उलझन में डालोगी। मम्मी, आप प्लीज मेरी मुश्किल को समझने की कोशिश करें। क्योंकि मैं समझना ही नहीं चाहती। मेरी नजर में ये कोई मुश्किल बात नहीं है।
और तुम भी अब ये रोना धोना बंद करो। कल अनीता तुम्हारी दादी से कह रही थी कि शान तुमसे बात करना चाहता है। मुझे नहीं करनी किसी से बात, मेरा दिल नहीं चाहता। जाहिर है माँ का दिल दुखाया है तो यही दिल किसी अच्छे काम के लिए इतनी आसानी से कैसे आमादा होगा? क्या आप मुझे माफ नहीं कर सकते? तुम्हारी माफी के लिए कुछ शराएं थे, मान लो। मान तो गई हूँ, हाँ तो कर दिए मैंने निकाह के, और क्या करूं जिससे आप खुश हो जाए? हाँ तो दिल से मानो ना, दिल से इस नए रिश्ते को कबूल करो। वो लोग बहुत अच्छे हैं जूनी, तुम्हें बहुत खुश रखेंगे। तुम तो उमर को भी भूल जाओगी। घर में बहन का निकाह हो रहा है, इतने काम पड़े हैं और तुम्हें को होश ही नहीं है। आप मेरा और फिजा का निकाह भी करवा दें। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, मैं कभी उसको बहू बना के इस घर में नहीं लाऊंगी। मम्मी मैं आपसे इजाजत नहीं दे रहा, आपको अपना फैसला सुना रहा हूं। हाँ तो जाओ ब्याह कर ले आओ जाके उसे। मैं हरगिज उसका रिश्ता मांगने नहीं जाऊंगी। आखिर आपको मसला क्या है? यही ना कि वो अगवा हुई थी। हाँ, क्योंकि मैं आंखों देखी मक्खी नहीं निकल सकती। ऐसी लड़की को बहू बना के घर में नहीं लाऊंगी जिसके ऑलरेडी 1000 आशिक हो। अब आप ज्यादती कर रही हैं मम्मी, वो अगवा मेरी वजह से हुई थी। बस कर दो, वो अपनी हरकतों की वजह से अगवा हुई थी। मम्मी आपको मेरी बात माननी ही होगी। नहीं मानूंगी, और खबरदार जो आइंदा मुझसे ऐसी कोई बात भी की तुमने तो। पहले आलिया ने वासे को अपने चक्कर में फंसाया, फिर झूठ बोलकर इस घर में घुसी चली आई, अब बिल्कुल वही हरकतें फिजा कर रही है। मम्मी शादी तो मैं फिजा से ही करूंगा, और अगर ऐसा ना हुआ ना तो मैं अपनी जान दे दूंगा। तो दे दो, जाओ कर लो जो करना है तुमने।